हेलो स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 23 डिस्कस करेंगे। जिस क्वेश्चन में आपको गिवन है, क्वेश्चन जो है आपका वो इम्पोर्टेंट है। आपको क्वेश्चन गिवन है, ए गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपीज कॉइन। एक गेम है, टॉस करने वाली गेम है, उसमें हम 1 रुपीज का कॉइन जो है वो टॉस करते हैं और वो भी 3 टाइम। कितने टाइम है? 3 टाइम है। उसके बाद उसने कहा है एंड नथिंग इट्स आउटकम एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। हर टाइम जो है उसके आउटकम को हम नोट करते हैं। ठीक है जी बात। अगर नोट करते हैं और 3 टाइम जो है कॉइन को टॉस किया गया है तो उसके लिए पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? ठीक है ना बात, ये भी तो बनाने पड़ेंगे, आउटकम्स भी तो पता होने चाहिए हमें, है ना। अगर 3 टाइम हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या क्या आउटकम होंगे उसके। तो ठीक है। उसके बाद हनीफ नाम का कोई लड़का है, वो टॉस को जीत जाता है। कब जीतता है? जब उसके पास उसको सेम रिजल्ट मिले। सेम रिजल्ट कैसे? कि दैट इज 3 हेड, या तो तीनों टाइम उसके पास क्या आई? हेड आई, या तीनों टाइम उसके पास क्या आई? टेल आई। ठीक है ना बात। उसके बाद उसने कहा है अदरवाइज वो लॉस कर देगा गेम को। ठीक है ना बात, या तो विन कर देगा या लॉस हो जाएगा। तो उसने कहा है कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल द लॉस द गेम। ठीक है, हनीफ विल लॉस द गेम। ठीक है, कि हनी ने अगर गेम को लॉस कर दिया, आई थिंक हनीफ विल लॉस द गेम लिखना था यहाँ पे, लॉस के लिए क्वेश्चन है ये। ठीक है ना। तो लॉस के लिए क्या क्वेश्चन होगा? सबसे पहले तो हम जो है टोटल आउटकम्स हमें पता होने चाहिए। तो टोटल आउटकम्स अगर हमें पता होंगे तो हम क्वेश्चन जो है वो इजीली फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है ना बात। तो उसके लिए सबसे पहले हम टोटल आउटकम्स बनाएंगे। टोटल आउटकम्स क्या होंगे? देखो जरा, सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास मान लो हमने 3 टाइम जो है कॉइन को टॉस किया था। तो सबसे पहले हो सकता है कि तीनों के आगे हों, हेड आगे हों। फिर क्या हो गया कि 1 टाइम टेल आ गया हो और 2 टाइम हेड आ गया हो, ऐसा भी हो सकता है। फिर टेल आ गया, हेड आ गया, हेड आ गया। ठीक है ना बात। फिर टेल आ गया, हेड आ गया, हेड आ गया। फिर उसके बाद हेड आ गया या टेल हेड टेल आ गया, या टेल टेल हेड आ गया, ऐसा भी तो हो सकता है। और क्या हो सकता है पॉसिबल? ये हो चुके हैं 1 2 3 4 5 6, एक और बचता है। लास्ट में आएगा आपका टेल टेल टेल। उससे पहले एक आउटकम और बचता है, वो क्या है वो हम चेक कर लेते हैं। या तो आ जाएगा हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, ऐसे ही टेल हेड टेल कर दिया हमने, टेल टेल हेड कर दिया। अरे कर देंगे हम हेड टेल टेल। क्या आ गया? हेड टेल टेल। इसको थोड़ा सा बड़ा सा लिख दे हम, हेड टेल टेल। ये हमारे पास 8 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं जो हम 3 टाइम को कोने को टॉस करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है ना बात। अब उसने कहा है कि जो हनीफ नाम का लड़का है वो टॉस जीतता है। कब जीतता है? या तो तीनों टाइम सेम आ जाए रिजल्ट, तीनों टाइम रिजल्ट सेम, या तो यहाँ पे है या यहाँ पे है ना। तो अगर मैं बात करूं कि उसके जीतने की, विन द टॉस, कब जीतेगा? जब दोनों उसके पास आउटकम, टोटल आउटकम्स कितने हैं पहले तो वही नोट डाउन कर लेते हैं। टोटल आउटकम्स हैं हमारे पास 8। कितने हैं? 8। ये तो ठीक है। उनमें से अगर वो जीतेगा, अगर वो जीत जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 2, क्योंकि सेम होने चाहिए। और नीचे कितने हैं टोटल? 1। 8 है, 2 1 जा 2 4 जा, यानी कि 1/4 आ जाएगी। ये क्वेश्चन उसने पूछा नहीं आपको क्वेश्चन में, लेकिन मैं अपनी तरफ से करवा रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है पेपर में आ जाए, पता थोड़ी है पेपर क्या पता कैसा दे दे, है ना। तो अगर वो लॉस कर जाए गेम को, लूज द गेम, गेम को अगर वो लूज कर जाए, या लूज द गेम, गेम ही आना था यहाँ पे, विन द गेम नहीं, यहाँ पे आना था विन द गेम। ठीक है, अगर वो लूज कर जाए गेम को तो इस बात का मीनिंग क्या है कि अगर वो लूज कर जाएगा इसका मतलब कि जो नंबर है वो सेम नहीं आएंगे, इनको छोड़ करके बाकी सारे नंबर आ जाएंगे, है ना। तो लूज द गेम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6/8 आ जाएगा। 2 3 जा 2 4 जा, यानी कि आंसर आ जाएगा 3/4।
4। जो क्वेश्चन आपसे पूछा उसका आंसर 3/4 है। इसके लिए हम अनदर मेथड भी यूज कर सकते हैं। अनदर मेथड क्या है? अगर मैं अनदर मेथड की बात करता हूं, अनदर मेथड ये है प्यारे बच्चों कि जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी? 1/4। तो हारने की कितनी हो जाएगी? ये हारने की है ना, तो हारने की कितनी हो जाएगी? 1 माइनस, यानी कि ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो 1 माइनस क्या हो जाएगी? 1 माइनस 1/4 होने की। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आंसर आएगा? 4। 4 1 जा 4 माइनस में 1 इज इक्वल टू 3/4। इस मेथड से भी कर सकते हो, तो ये मेथड भी इजी है। ठीक है, तो ये दो मेथड है आपके पास, यहां से क्वेश्चन कर सकते हो। ये मेथड करने के लिए आपको सबसे पहले जीतने की प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए, है ना। तो जीतने की आप निकालोगे, या तो आप शीट में रफ पेज पे निकाल दो, मर्जी है वो तो आपकी, ठीक है ना बात, या यहाँ पे निकाल दो। यहाँ पे निकालोगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको 23 क्वेश्चन बड़े इजी से समझ आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को अपना सपोर्ट भी दिखाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।